हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों जानते हैं, ये क्लास बच्चे 12th का हमारा ज्योग्राफी में बेटे इकाई नंबर 3 में बेटे हमारा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप बच्चे चल रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप बच्चे आई होप आपने प्रथम और जो द्वितीय क्रियाकलाप में बच्चों आपको सर ने पढ़ा दिए होंगे। चलिए बच्चे, चलो शुरू करते हैं हम अपना। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, जब अब बच्चे आप बीमार पड़ते हो तो किसी डॉक्टर को बुलाते हो या आप क्या है जो आपका पारिवारिक जो डॉक्टर होता है जिसको हम फैमिली डॉक्टर बोलते हैं बच्चे, उनके पास जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे, जो बीमारी है वो ज्यादा गंभीर हो जाती है तो हमें क्या है हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, यानी हमें एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, तो अस्पताल जाते हैं बच्चे। ठीक है, लेके आपके पेरेंट्स जो है वो आपको अस्पताल लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए, विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ही ली जाती है, यानी जब भी कोई विवाद होता है बच्चे, जो भी कानूनी राय है वो किससे ली जाती है, वकील से लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब जो बच्चे वकील है, डॉक्टर है, वो क्या है, जब हमसे फीस लेते हैं बेटे वो तभी क्या है अपनी सेवा जो है हमें प्रदान करते हैं। वकील हमें राय देता है और डॉक्टर क्या है हमारा उपचार करता है बेटे। ठीक है, कब, जब हमें उनकी फीस देते थे। ठीक है, किस पे, फीस का भुगतान होने पर सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं। जो बेटे सेवाएं होती है ना, ये क्या है, एक विशिष्ट कलाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चे, विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। मतलब जब हम भुगतान करते हैं बेटे तभी हमें क्या है ये प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। जो वैसे कच्चे क्या है, शिक्षा है, विधि है, विधि मतलब हमारा बच्चे रूल लॉ, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को क्या कहते हैं, व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी क्या है बेटे, व्यवसायिक कुशलता है। ठीक है, इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो बच्चे ये सेवाएं हैं इन्हें सैद्धांतिक और अभ्यास, सैद्धांतिक ज्ञान और बच्चे क्रियात्मक जो प्रशिक्षण है उनकी क्या है बच्चे आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बच्चे, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। यानी अभ्यास मतलब बच्चे हम किन्हीं चीजों का जब बार बार अभ्यास करते हो तो क्या है वो हमें पूर्ण व्यावसायिक बना देता है। जैसे भी हम बच्चे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हम बार बार रिवीजन करते हैं तो क्या होता है वो हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हम उस चीज में पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन से सेक्टर से संबंधित है, तो बच्चे सेवा सेक्टर से संबंधित है, सेवा सेक्टर से। ठीक है, चलिए, सेवा में मतलब जैसे बच्चे डॉक्टर आ गए, जैसे हमारा परिवहन आ जाता है। ठीक है, जैसे हमारा टेलीकॉम कम्युनिकेशन आ जाता है, सब क्या है हमें सेवा देते हैं। जैसे हमारी आपका स्कूल विद्यालय ये सब बच्चे सेवा देते हैं। ठीक है, चलिए, जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जनशक्ति, जन मतलब बच्चे जनता, शक्ति मतलब शक्ति, यानी जनशक्ति मतलब जो जनता की शक्ति है। सेवा का एक सेक्टर महत्वपूर्ण कारक है बच्चे, क्या है, सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश प्रत्यक्ष क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित और प्रशिक्षित विशेषज्ञ मतलब जो बेटे उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, चलिए, और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। परामर्शदाता जो होता है जो बच्चे उन पर परामर्श देते हैं। ठीक है, चलिए, निष्पादन का मतलब है बेटे उस चीज को आपका करना। ठीक है, या उसको आपका एक प्रकार से करना है, समाप्त करना। ठीक है, चलिए बच्चे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है बच्चे, पढ़िए। चलिए बच्चे, आई होप आपने पढ़ लिया होगा बच्चे, किसी को कोई डाउट। चलिए बच्चे, हम आगे शुरू करते हैं। चलिए, आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है बेटे। जो आर्थिक विकास की जो आरंभिक अवस्थाएं थी बच्चे, हमारी आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। प्राथमिक सेक्टर मतलब बच्चे हमारा जो प्रथम सेक्टर था, जो आपने पीछे की क्लासों में बच्चे पढ़ा होगा, जिसमें हमारा कृषि, ठीक है, और हमारा श्रम जो है बच्चे इसी में आता है प्राथमिक सेक्टर में। एक विकास क्या है, एक विकसित
अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक प्रत्यक्ष क्रियाकलापों में रोजगार। बच्चे हमारे श्रमिक होते हैं वो क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक में बच्चे किसमें, प्रत्यक्ष क्रियाकलाप में क्या है बच्चे, रोजगार पाते हैं। ठीक है, चलिए। और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत होता है। मतलब जो द्वितीय क्षेत्र है जिसे हम विनिर्माण बच्चे क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें क्या है बच्चे, अपेक्षाकृत कम जो लोग हैं वो उसमें क्या है बच्चे, कार्यरत होते हैं। ठीक है, ज्यादातर किसमें होते हैं बच्चे, हमारे प्राथमिक सेक्टर में। ठीक है, चलिए। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनियम दोनों सम्मिलित होते हैं बच्चे। जो तृतीय सेक्टर है बेटे हमारा, जो क्रियाकलाप है उसमें उत्पादन और विनियम दोनों क्या होते हैं बच्चे, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, विनियम मतलब होता है उत्पादन, मतलब बच्चे जो चीज हमें उत्पादन करते हैं हम, जैसे द्वितीय कृषि में हम कोई भी फसल का उत्पादन कर लेते हैं, वो प्रथम बेटे जो कृषि है वो हमारा प्रथम क्रियाकलाप में आता है। विनियम बच्चे हमारा द्वितीय सेक्टर में आता है। ठीक है, चलिए। जैसे विनियम का मतलब बच्चे हम समझते हैं, तो विनियम का मतलब है कि आदान प्रदान करना। ठीक है, वस्तु के बाद जैसे हमने कोई वस्तु उनको दी, जो हमें जरूरत है हमने उनसे दूसरी वस्तु ली। ठीक है, ये हमारा विनिमय प्रणाली होती है। ठीक है, उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। ठीक है, सेवाओं में क्या होती है बच्चे, उत्पादन में, ठीक है, जिनका उपभोग हम करते हैं। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। जो बच्चे उत्पादन होता है उसे किस में मापते हैं हम बेटे, पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापते हैं। ठीक है, विनियम के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, विनियम में बच्चे क्या क्या सुविधाएं होती हैं हमारी सम्मिलित, व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं क्या होती हैं बच्चे, सम्मिलित होती हैं। ठीक है, चलिए। जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, निष्प्रभाव। निष्प्रभाव मतलब उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहता। ठीक है, चलिए। इसलिए प्रत्यक्ष क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्रियाकलाप में बच्चे मूर्त वस्तु के उत्पादन के बजाय किसका बच्चे, सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन क्या होता है बच्चे, हमारा सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रम में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं बच्चे। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से बच्चे सम्मिलित नहीं होते, मतलब आपके सामने से सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। नलसाज बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रशासक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है बच्चे। किसका बच्चे, प्रत्यक्ष का। ठीक है, भौतिक कच्चे माल प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते, इनमें बच्चे क्या है, इनका एक सामान्य उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है, जो बच्चे द्वितीय और हमारा तृतीयक सेक्टर है, ठीक है, उसमें मुख्य अंतर यह है कि सेवा द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती हैं बच्चे। जो इनका मुख्य अंतर वो क्या है बच्चे, सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीनरी और बच्चे फैक्ट्री क्रियाओं, जो हमारे प्रक्रिया हैं, की अपेक्षा कर्मियों की जो बच्चे विशिष्टकृत कुशलता है, अनुभव है और ज्ञान पर अत्यधिक क्या होता है बच्चे, ये निर्भर होता है। ठीक है, जो हमारा बच्चे एक कर्मी है, जो हमारा एक जो काम करने वाला, जो उसके विशिष्ट जो कुशलताएं हैं, ठीक है, अनुभव है और ज्ञान है बच्चे, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बच्चे, आप इसको पढ़िए बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए बच्चों, तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार बच्चे, जो हमारा तृतीयक सेक्टर है बच्चे, उसका क्रियाकलापों के क्या है बच्चे, प्रकार है। ठीक है, अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और बच्चे स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा। मतलब क्या है कि जो व्यापारी की दुकान है बच्चे, उससे क्या है, हम पुस्तकें स्टेशनरी वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, चलिए। बस अथवा रेल द्वारा क्या है बच्चे, हम यात्रा करते हैं। ठीक है, यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाषा पर बात करते हैं, व अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टरों की क्या है बच्चे, सेवा प्राप्त करते हैं। रुग्ण मतलब बच्चे हमारा बीमार, क्या है बच्चे, रुग्ण मतलब बीमार होना। ठीक है, होने पर क्या है, हम डॉक्टरों की सेवा प्राप्त करते हैं। ठीक है,
रुगन होने पर। चलिए बच्चे, मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ। ये बच्चे सेवा सेक्टर है हमारा, ठीक है, सेवा सेक्टर, ठीक है। चलिए, इसमें आपका तृतीयक क्रियाकलाप दिया है, चतुर्थक है और पंचम क्रियाकलाप है, ठीक है। चलिए बच्चे, तृतीयक क्रियाकलाप जो है उसमें हमारा व्यापार एवं वाणिज्य आता है, बच्चे परिवहन आता है, संचार आता है और सेवाएं आती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज आते हैं बच्चे तृतीयक क्रियाकलाप में? हमारा व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और बच्चे हमारी सेवाएं। ये क्या है बच्चे? हमारा तृतीयक सेक्टर के चार क्या है बच्चे? हमारे प्रकार हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चे जो व्यापार है, व्यापार एवं वाणिज्य के भी क्या है बच्चे? हमारे दो प्रकार है, ठीक है। क्या है? दो प्रकार है बच्चे। कौन सा? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। आपने सुना होगा बच्चे, जब आप गांव में जाते हो तो आपने सुना होगा एक थोक विक्रेता और बच्चे एक आपका फुटकर विक्रेता। जो गांव में बच्चे आपको सामान देते हैं, जो थोक होती है बच्चे, जो हमारी जिस पे आप कुछ भी सामान दाल चीनी वगैरह खरीदते हैं, बच्चे फुटकर विक्रेता होते हैं। थोड़ा सा दूर या आप ही के गांव में बच्चे एक थोक का विक्रेता होता है, जो क्या करता है, इन सब दुकान वालों को क्या है सामान देता है, लिख देता है कि थोक का विक्रेता, ठीक है। चलिए बच्चे, जो बच्चे थोक के विक्रेता होते हैं वो भी दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे नगरीय आपूर्ति घर, एक होते हैं बच्चे ग्रामीण मांडिया, ठीक है बच्चे। ऐसे बेटा हमारा जो फुटकर व्यापार होता है वो भी बच्चे दो होता है, हमारा ग्रामीण में और शहरी नगरीय में, ठीक है। चलिए, ग्रामीण में बेटे आबादी का बाजार, हॉट या भंडारण, फेरी, लोक वितरण स्कीम होती है बच्चे। यानी ग्रामीण में क्या है बच्चे? आबादी मतलब एक आबादिक बाजार लगता है, जैसे एक स्थान होता है बच्चे, उस पर हमारा बाजार लगता है। भंडार होता है, फेरी, लोग वक्त फेरी लेके निकलते हैं। जैसे आपने देखा कोई साइकिल पर कोई सामान रख के बच्चे क्या है गांव में आवाज लगाता है, ठीक है, कि ये ऐसे ले लीजिए आप सामान, ठीक है बेटे, तो वो वाला हमारा फेरी हो गया। लोक वितरण बच्चे, लोक वितरण होता है, ये क्या है सब हमारे ऐसे बच्चे नगरीय में आता है। नगरीय में क्या है बेटे? श्रृंखला भंडार है, डाक ऑर्डर है, सुलभ बाजार केंद्र है, लोक वितरण बेटे योजना है, ठीक है। चलिए, डाक बच्चे ऑर्डर में हमारा दूरभाषा भी आता है और इंटरनेट भी आता है, ठीक है। चलिए बच्चे, चलिए अब बच्चे आपको जो है वो व्यापार वाला जो तृतीयक क्षेत्र का हमारा क्रियाकलाप है बच्चे, उसमें क्या थे हमारे? व्यापार था। व्यापार और वाणिज्य में बच्चे हमारे दो प्रकार थे बच्चे, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, ठीक है। चलिए, थोक व्यापार में बच्चे हमारे दो थे, नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मांडिया, ठीक है बच्चे। फुटकर व्यापार के भी हमारे दो थे, नगरीय और ग्रामीण बच्चे, ठीक है। और जो हमारा नगरीय था उसमें क्या थे बच्चे? चार थे, श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र और हमारा लोक वितरण योजना, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए अब परिवहन की तरफ चलते हैं। परिवहन में बच्चे, परिवहन में क्या है बच्चे? हमारा रेल जाल तंत्र, ठीक है। जो हमारा बच्चे तृतीयक क्रियाकलाप में जो परिवहन है उसमें क्या है बच्चे? हमारा रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र बच्चे, जल और वायु, ठीक है। हमारे जो बेटे मार्ग है वो हमारा जल में भी होता है, थल में भी होता है, वायु में भी होता है बच्चे, ठीक है। चलिए, जो थल पे होते हैं बच्चे वो रेल और सड़क होते हैं। वायु में हमारा जो हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं उनकी सबकी वायु पट्टियां बनी होती है। चलिए, जल में क्या है बच्चे? हमारा आंतरिक होता है और महासागरीय होता है, ठीक है। आंतरिक में हमारी पनडुब्बियां वगैरह चलती हैं और भाई हमारे जितने बच्चे हमारे जहाज वगैरह ये सब चलते हैं, ठीक है। महासागरीय में बच्चे यात्री सेवाएं और माल सेवाएं, दो सेवाएं हमारी होती हैं, ठीक है। जैसे यात्री सेवाएं बच्चे जिसमें हमारे यात्री वगैरह जाते हैं, माल सेवाएं मतलब जिसमें हमारा सारा माल वगैरह जो भी आता है व्यापार, ठीक है। चलिए, ऐसी बच्चे आता है हमारा संचार, ठीक है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, ठीक। चलिए, संचार में बच्चे परिवहन के साधनों, दूरसंचार, ठीक है, और दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, श्रव्य मतलब हम सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, संचार दूरभाषा बच्चे, ये दूरभाषा, दूरभाषा में हमारा भूलाइन और बच्चे मोबाइल, हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं बच्चे? दूर क्या है हमारा? भाष होते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे बच्चे दृश्य और श्रव्य में, अगर हम दृश्य और श्रव्य में देखें बच्चे, फिल्में क्या है बच्चे? हमारे दृश्य और श्रव्य हम उनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे आज के डेट में हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये जो हमारा भी वर्चुअल जो हमारा बच्चे आईसीटी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है कि मैं दृश्य और श्रव्य दोनों चीजें से क्या है आपका संचार का माध्यम है, ठीक है। चलिए, जैसे रेडियो, रेडियो क्या है बच्चे? हमारा श्रव्य का मान, ठीक है, इसमें सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। चलिए, टीवी, टीवी बच्चे क्या है? हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है, ठीक है। मुद्रण
मीडिया बेटे, ठीक है। मुद्रण मीडिया क्या है हमारा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है। चलिए, फिर आता है बच्चे हमारा सेवा क्षेत्र, ठीक है। मौद्रिक बैंकिंग, ठीक है, बीमा, अचल संपदा और व्यक्तिगत और व्यापारिक बच्चे, ठीक है। बीमा बच्चे आप सभी जानते हैं, ठीक है। अचल संपत्ति, अचल मतलब बच्चे जो चल ना सके, जैसे हमारा घर हो गया है, जमीन हो गई है, क्या है, अचल संपत्ति यहीं पे रहती है। चल संपत्ति जिनको हम बच्चे अपने साथ लेके जा सकते हैं, वो चल संपत्ति में आती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बच्चे, व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी बेटे, ये क्या है, हमारे संगठन है। आई होप आपको बच्चे तृतीय क्रियाकलाप आपको समझ आया होगा। आप बच्चे इसको एक बार पढ़िए, जो चीज आपको समझ ना आए बच्चे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप पढ़ाता हूँ। चलिए बच्चों, किसी बच्चे कोई डाउट, क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं हम चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। जो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप है बच्चे, उसमें क्या है, सूचना आधारित है, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास आधारित है बच्चे, ठीक है। सूचना मतलब जो हमारी सूचनाएं वगैरह है बच्चे, उस पर आधारित है, मतलब इस हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो हमारा ज्ञान है बच्चे, उस पर आधारित ये सेक्टर है, ठीक है। अनुसंधान वगैरह जिसमें हमारी खोज वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे आता है बच्चे पंचम, इसमें विशेषज्ञ, ठीक है, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक बच्चे। इसमें क्या है बच्चे, हमारे चार आते हैं। विशेषज्ञ मतलब जो किसी चीज के बच्चे विशेषज्ञ हो रहे हैं। निर्णयकर्ता जो बच्चे कोई निर्णय करते हैं, ठीक है। परामर्शदाता जो बच्चे परामर्श देते हैं, ठीक है। नीति निर्धारक बच्चे जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीयक क्रियाकलाप हैं बच्चे। कौन कौन से बच्चे तृतीयक क्रियाकलाप है, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, कुछ तृतीयक क्रियाकलाप है बच्चे। ये क्या है बच्चे, हमारा तृतीयक क्रियाकलापों के क्या है बच्चे, आपके उदाहरण है, जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है बच्चे। किसमें, इस सेक्टर में क्या है, इनकी चर्चा की गई है, इन पर बात की गई है, इनके बारे में बताया गया है। चार्ट 7.1 तृतीयक क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है बच्चे। उसका आधार क्या है, वो हमारा जो अभी हमने चार्ट पढ़ा है वो क्या है बच्चे, इसमें प्रस्तुत करता है, क्या है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। 7.1, ठीक है, ये वाला, ये तृतीयक सेक्टर को क्या है बच्चे, हमारा एक इसका आधार प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, व्यापार और बच्चे वाणिज्य। व्यापार वस्तु अन्यत उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है बच्चे। जो व्यापार है वो क्या है हमारा, जो अन्यत उत्पादित जो वस्तु है बच्चे, जो मद है या वस्तु है, उनका क्रय विक्रय का क्या है बच्चे, एक है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाएं एक विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। जो बच्चे इनका जो विशिष्ट उद्देश्य वो क्या है, इनका लाभ कमाना है, ठीक है। सारा काम कस्बों के और नगरों में होता है जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है बच्चे। सारा काम कहाँ होता है, कस्बों और नगरों में होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चे, व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो व्यापार है वस्तुतः बच्चे वो क्या होता है, हमारा क्रय और विक्रय होता है, ठीक है। चलिए, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। जैसे बच्चे स्थानीय स्तर पर क्या है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब बच्चे वस्तु के बदले हम वस्तु लेते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को कहते थे, ठीक है। जैसे कि बच्चे आपने गांव में देखा होगा, आपने किसी ने बच्चे कोई फसल बोई, आलू मान लीजिए, किसी दूसरे ने बोई बच्चे प्याज की फसल, तो हम लोग क्या करते थे कि हम उनसे प्याज के बदले हम उन्हें आलू दे देते थे और आलू से हम क्या बदले बच्चे बच्चे प्याज ले लेते थे। तो यही क्या है बच्चे, हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सोपान पर मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थाओं का जन्म हुआ। यानी इसके जो बच्चे सोपान में है उसमें क्या है, अनेक केंद्रों का और क्या है, संस्थाओं का क्या है बच्चे, जन्म दिया है। जिससे व्यापार केंद्रीय अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु बच्चे, जो हमारा व्यापार केंद्र है, संग्रहण है और वितरण है बिंदु है, ठीक है। चलिए, व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। जो बच्चे हमारे व्यापारिक केंद्र हैं
ठीक है। तो ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में क्या है बच्चे, विभक्त किया जा सकता है। विपणन केंद्र मतलब बच्चे हमारे जो हमारी मंडी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आपके पास बच्चे शहर होगा तो उसमें क्या है, कृषि मंडी होती है, तो वही क्या है बच्चे हमारा विपणन केंद्र। नगरीय में, ग्रामीण में अलग अलग लगे होते हैं, ठीक है। चलिए, किसी बच्चे आप इसको पढ़िए, कोई डाउट परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र, ठीक है। निकटवर्ती बस्तियों का पोषण कहते हैं। जो निकटवर्ती जो बस्ते हमारी बस्ती है उनका क्या है, पोषण कहते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, हमारे अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, ठीक है। जैसे अर्धनगरीय, नगरीय मतलब बच्चे उसका जो आधा रूप, ना वो नगर है बच्चे, ना वो पूर्णतः ग्रामीण, अर्धनगरीय रूप होते हैं। ये अत्यंत अल्प वर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं बच्चे। अल्प वर्धित व्यापार के रूप में बच्चे सेवा करते हैं, यानी हमें क्या है, सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। जो बच्चे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जो सेवाएं हैं, ठीक है, वो क्या है बच्चे हमारी सुविकसित नहीं होती है, ठीक है। वो क्या है बच्चे, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, ठीक है। चलिए, स्थानीय, ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चे, स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक बाजार, ठीक है, फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। इनमें क्या होते हैं बच्चे, अधिकांश मंडियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम थोक बाजार कहते हैं, और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है। ये क्या है बच्चे, स्वयं में क्या है, नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिकांश मांग वाली वस्तुएं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण केंद्र है। बच्चे जो ग्रामीण जो लोग हैं, उन्हें जिन वस्तुओं की बच्चे आवश्यकता होती है, उनको क्या है बच्चे, ये जो मांग है, जो अधिकांश सेवाएं, जो वस्तु है बच्चे, उनको जो उपलब्ध कराने में क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। जैसे बच्चे आप गांव में मान लीजिए, किसी को तेल की आवश्यकता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो क्या है, ये सब चीजों की क्या है बच्चे, वहां इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, ठीक है। तो क्या है, एक केंद्र है महत्वपूर्ण, ठीक है। सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले क्या है बच्चे, हमारे महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। जैसे कि बच्चे आप ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सब्जियों का थोक बाजार। आपने देखा होगा बच्चे, आप गांव में आसपास में कहीं भी कोई एक स्थान होता है जिसपे बच्चे एक डे में क्या है, एक कोई बाजार लगता है, ठीक है। जैसे एक दिन में, जैसे बच्चे एक दिन निश्चित होता है हफ्ते में, वीक में, तो उस दिन वहाँ क्या है, एक बाजार लगता है। तो उसमें क्या है, हमारी सब्जी है, जैसे बच्चे कोई भी आपका परचून का सामान वगैरह है, वो सभी उसमें क्या होता है, उपलब्ध होता है। लोग बाग आते हैं वहाँ, बच्चे व्यापारी आते हैं, अपना दुकान लगाते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं बच्चे, वहाँ से क्या है, खरीदते हैं, ठीक है। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आप किसी बच्चे इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक? किसी बच्चे कोई बच्चे पूछना है कुछ? चलिए बच्चे, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। बेटे मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे।